आजकल मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी वाला आईपीओ का काफी क्रेज चालू है। कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी वाला आईपीओ आता है तो लगभग 50%, 60%, 100% के रिटर्न देके जाते हैं, स्पेशली उसमें सोलर वाला स्टॉक। तो अभी एक आईपीओ है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। तो चलिए आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। वेलकम टू ट्रेडर को, मैं हूं वैभव। टुडे देखते हैं कि कंपनी क्या करती है एक्चुअल में, कैसा बिजनेस मॉडल है कंपनी का, किस तरह से कंपनी पैसा कमाती है, किस तरह से कंपनी प्रॉफिट बनाती है। मेन बात कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंड मेन सबसे मेन कि लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं। तो आईपीओ का एनालिसिस करने के लिए मैंने ओपन की चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट। अभी चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर जो डेटा है, जो आईपीओ का हम जिस एनालिसिस करेंगे, ये डेटा इन लोगों ने, जो कंपनी आरएचपी एंड डीआरएचपी फाइल करते हैं सेबी के पास, तो वहां से इन लोगों ने डेटा लिया है। तो आइए देखते हैं एनालिसिस इसका। आईपीओ की डेट दिख रही है हमें 19, 20, 21, 22। तो 20 तो डेट नहीं, शायद 20 को महाराष्ट्र में इलेक्शन, तो उस वजह से इस तारीख को मार्केट बंद है, तो उस वजह से 4 दिन में दिख रहे हैं। तो जनरली 3 दिन होता है आईपीओ के, तो इस बीच हम आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद फेस वैल्यू दिख रही है 10 रुपीज। फिर प्राइस बैंड इन लोगों ने लगाया 102 से 108। तो कभी भी याद रखना कि जब भी हम आईपीओ अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम जो वाला जो प्राइस बैंड है उस पर ही अप्लाई करेंगे, 108 पर। फिर उसके बाद लॉट साइज है इसका 138 रुपीज पर शेयर। तो 138 एंड 108 को हम मल्टीप्लाई करके तो लगभग अमाउंट आती है, यहाँ इन लोगों ने अमाउंट दी है तो 14,904 रुपीज की। तो इतने रुपीज का एक लॉट इन लोगों ने लगा। उसके बाद आईपीओ का इशू साइज है 10,000 करोड़। अभी इसमें अच्छी बात है कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब कोई भी कंपनी का एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर शेयर बेच के नहीं जा रहा। तो ये तो गवर्नमेंट की कंपनी, तो इसमें फ्रेश इशू हो या ऑफर को सेल हो तब कुछ मैटर नहीं करता। बट मेन बात की आईपीओ का साइज 10,000 करोड़ है। अभी रिसेंटली जो भी बड़े बड़े आईपीओ आए हैं, साइज 10,000 करोड़ मतलब बड़ा साइज है। अभी एक रिसेंटली आईपीओ आया था हुंडई मोटर्स का 27,000 करोड़ का इशू साइज। उससे पहले पेटीएम का आईपीओ आया था, वो भी लगभग 20,000 22,000 करोड़ का इशू साइज। फिर उसके बाद एलआईसी का आईपीओ था, वो भी 22-23,000 करोड़ का आईपीओ था। वो भी हमने देखा कि क्या हुआ, ये सारे आईपीओ लॉस में ओपन, इन लोगों ने ओपन होते ही 1 रुपए का भी इन्वेस्टर को प्रॉफिट दिया। अभी हुंडई का आईपीओ लिस्टिंग प्राइस अभी अभी लिस्ट हुआ है, लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ, तो वो तो नीचे चल रहा है। फिर पेटीएम का शेयर भी अपनी इश्यू प्राइस तो अभी तक नहीं आया है। एंड जो एक एलआईसी का स्टॉक है वो भी अपनी इश्यू प्राइस पर आया था लगभग 8-10 महीने बाद। फिर अभी एक स्विगी का आईपीओ है, वो भी लगभग 10,000 करोड़ का आईपीओ का इश्यू साइज था, वो लगभग थोड़ा वो पॉजिटिव खुला। उसने भी इतनी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, 2-3% पॉजिटिव सब खुला था। तो जितना इश्यू साइज ज्यादा रहेगा उतना क्या होता है कि सप्लाई ज्यादा रहेगा, मार्केट में सप्लाई ज्यादा रहेगा, डिमांड कम रहेगी, तो उस वजह से शेयर प्राइस बढ़ता नहीं है, शेयर प्राइस गिरता है। फिर उसके बाद नीचे देखते इशू साइज हो गया। उसके बाद देखते ये तो देख लिया हमने कि एक लॉट 14,904 का। फिर उसके बाद कोटा क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर उनके लिए लगा है इन लोगों ने 75%। फिर रिटेल वालों के लिए जिसमें हम लोग आते हैं, जिसमें 10% का कोटा है। अभी जो शेयर होल्डर कोटा है वो भी इसमें ही आएगा, मतलब जिसके पास एनटीपीसी का शेयर है वो शेयर होल्डर कोटा से भी अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल वाले कोटा से भी अप्लाई करते हैं। फिर आते हैं एचएनआई वाला कोटा। एचएनआई को 15% दिया है, तो हम लोग रिटेल में भी जा सकते हैं, एचएनआई में भी जा सकते हैं। अगर हम लोग 2 लाख से ऊपर अगर हमारा लॉट्स का साइज होता है, मतलब 14 लॉट से या उससे ऊपर हम करते हैं, तो हम एचएनआई में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। एक तो हम एचएनआई में लगा सकते हैं या रिटेल में लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई बात। हमारा मेन टॉपिक है कि कंपनी क्या करते हैं। अभी कंपनी क्या करते हैं उसके लिए जाते हैं कंपनी की वेबसाइट पर। यहाँ रीड करना से अच्छा है कि कंपनी की वेबसाइट पर जाए। एनटीपीसी ग्रीन है तो यहाँ हमें सोलर पैनल भी दिखेंगे या विंड टर्बाइन भी दिखेगी। ये होगी विंड टर्बाइन, सोलर पैनल, सब कुछ दिखेगा। कंपनी के पोर्टफोलियो में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास क्या क्या पोर्टफोलियो है, तो सारा विंड पैनल एंड सोलर, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पर कंपनी फोकस करती है। अभी रिन्यूएबल एनर्जी पर कंपनी फोकस करती है, सोलर दिख रहा है, विंड वाला दिख रहा है, तो ये सोलर वाला स्टॉक है क्या, जैसे वारी एनर्जी था, प्रीमान एनर्जी था, लोगों ने लगभग अच्छा खासा रिटर्न दिया। वारी ने भी 50-60% का लिस्टिंग ओपन होती थी, उसके बाद भी ऊपर गया था। फिर उसके बाद प्रीमा एनर्जी जो 100% से ऊपर ओपन हुआ था। तो उस तरह का ये स्टॉक है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सोलर वाला स्टॉक एक्चुअल में है। ये स्टॉक, इसको मैं बोलूंगा कि ये एनर्जी सेक्टर वाला स्टॉक है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सोलर से एनर्जी बना रहे हैं, विंड टर्बाइन से एनर्जी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। ये डायरेक्ट सोलर पैनल या विंड टर्बाइन नहीं बेच रहे, मतलब ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, ये एनर्जी बना के बेच रहे। अभी मुझे बताओ कि आप लोग सोलर पैनल से एनर्जी बनाओ, विंड टर्बाइन से एनर्जी बना के बेचो, या हाइड्रो पावर से बना के बेचो, या कोयला जला के बेचो, या एटॉमिक पावर से बना के बेचो, आपको दाम तो सेम ही मिलेगा, पर जो यूनिट का रेट होता है वो तो सेम ही मिलेगा आपको। तो उस वजह से मैं इसको बोलूंगा कि ये सोलर वाला स्टॉक नहीं, ये एनर्जी वाला स्टॉक है, पावर जनरेशन वाली कंपनी।
अभी देखते हैं और नीचे इसकी कंपनी के फाइनेंशियल। ये तो क्लियर होगा कि ये पावर जनरेशन वाली कंपनी है, सोलर वाली कंपनी। कंपनी के एसेट देखते हैं, कंपनी के एसेट में ग्रोथ मार्च 2023 का क्वार्टर, कंपनी अभी 2 साल पुरानी है, 2022 को कंपनी बनी है। फिर मार्च 24 का क्वार्टर, उसके बाद सितंबर का क्वार्टर गया। इन लोगों ने 2 क्वार्टर मिला के दिया है, मतलब आधे साल का ये डेटा है। ये जो इस कॉलम में डेटा है, ये आधे साल का, ये 1 साल का है। कंपनी नई नहीं बनी तो इस कॉलम में इतना कुछ दिखेगा नहीं। या असेट दिख रहे हैं 18,421 करोड़। फिर उसके बाद असेट बढ़े, फिर उसके बाद यहाँ से भी असेट ग्रोथ दिखे। और उसके बाद यहाँ देखते रहे कंपनी का, यहाँ तो कुछ नहीं था। जितना रेवेन्यू उतना ही प्रॉफिट दिख रहा है, तो शायद कुछ तो भी किया होगा, बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी इसके लिए। यहाँ देखते हैं 20,000 2,000 करोड़, 2,030 करोड़ के आसपास रेवेन्यू। प्रॉफिट उस पर बना है 344 करोड़। फिर उसके बाद 1,132 करोड़। अब इसको डबल करना पड़ेगा क्योंकि आधे क्वार्टर का है, तो लगभग 2,200 करोड़ का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में 10% की यहाँ से यहाँ तक जंप दिख रहे हैं हमें। उसके ऊपर 175 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ये 2 टाइम्स होगा। अगर इसको 2 टाइम्स करेंगे तो लगभग 15% के मार्जिन पर कंपनी काम करते हुए दिख रही है। फिर देखते कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक ठाक है। बट मेन बात है कंपनी की बोरिंग, कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम क्या होता है, कंपनी के ऊपर डेट अगर ज्यादा हुआ तो कंपनी ने अभी किसी ना किसी के तो कर्जा उठाया होगा, एक तो बैंक से लिया होगा या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया होगा। तो इसका तो कंपनी को जो पेमेंट करना पड़ेगा, कंपनी को इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उस वजह से क्या होता है, कंपनी का वो इंटरेस्ट जाएगा इस प्रॉफिट वाले कॉलम से। तो कंपनी को जितना कंपनी के ऊपर डेट रहेगा ना, उसका इंटरेस्ट का पेमेंट कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर इम्पैक्ट आ गया। उस वजह से ये थोड़ा डेंजरस दिख रहा है। एक तो इश्यू साइज ज्यादा है, तो सप्लाई ज्यादा है। उसके बाद वैल्यूएशन देखते हैं, डेट टू इक्विटी 2 के आसपास रेशियो है। वैल्यूएशन देखते हैं, प्रॉफिट मार्जिन लगभग 16% दिख रहा है। लगभग मैंने 15% बोला, 15-16% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं। मैं एक प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो लगभग 9.89, मतलब 10% के आसपास, 10 के आसपास है। तो ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, वैल्यूएशन से ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि कंपनी सोलर से एनर्जी बना रहे हैं, एनर्जी बना के बेच रहे हैं। उसका भी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 10 के आसपास। पी रेशियो 230 को पी के हिसाब से तो महंगा लग रहा है, बट कंपनी प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करेगी तो ये पी गिरता जाएगा। बट मेन बात ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो थोड़ा ज्यादा महंगा स्टॉक दिख रहा है। ऑब्जेक्टिव अगर देखते हैं, कंपनी किसके लिए ये पैसा होता है, फ्रेश इशू है तो कंपनी कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर वो बेच के नहीं देगा, कुछ ना कुछ काम तो कंपनी करेगी। इस पैसे से कंपनी कर रही है, कंपनी की एक सब्सिडी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, उसका जो पेमेंट एंड रीपेमेंट है, फुल पार्ट ऑफ रीपेमेंट, उसके ऊपर जो कर्जा है, मतलब इसके सब्सिडी उसके ऊपर भी कर्जा है, तो उसका पेमेंट करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए। अभी स्टॉक महंगा दिख रहा है, इश्यू साइज ज्यादा है। हमने अभी जैसे बोला कि आईपीओ जो भी आए 10,000 करोड़ से ऊपर, स्विगी का 10,000 करोड़ का आईपीओ था। फिर उसके बाद स्विगी के बाद पेटीएम हो गया, पेटीएम के बाद अभी हुंडई का हो गया। उतना हुंडई जितना तो बढ़ा नहीं, 10,000 करोड़ का आईपीओ साइज बढ़ा है। ये एनर्जी वाला स्टॉक महंगे वैल्यूएशन पे बेच रहे हैं, पावर जनरेशन वाली कंपनी उस पर महंगे स्टॉक दाम पे बेच रही है। ये सोलर वाला स्टॉक नहीं है एंड इतने महंगे दाम पे एंड इतना बड़ा इश्यू साइज, तो हो सकता है ये स्टॉक मैक्सिमम 5-10% का लिस्टिंग गेन शायद दे। एंड अगर हम ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे इसका तो कितना चल, ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हैं। ग्रे मार्केट क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, ग्रे मार्केट में भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है। ग्रे मार्केट में 2-3% का ही प्रीमियम चल रहा है। उसमें बेरिश मार्केट चल रहा है, नेगेटिव मार्केट चल रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट भी नेगेटिव है, तो 2-3% का प्रीमियम चालू है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जिसको अगर लगाना है, जो चाहते कि आईपीओ लगाना ही है, जिसको आईपीओ मिलता नहीं बट मिलने की खुशी चाहिए, तो वो इस आईपीओ को अप्लाई कर सकता है 2-4 अकाउंट से। बाकी तो लोग सिंगल अकाउंट से भी ठीक है, या जिनको लिस्टिंग गेनी चाहिए तो लिस्टिंग गेन तो इसमें नहीं मिलने वाला। अच्छा, तो जिनको लिस्टिंग गेनी चाहिए वो लोग इसको अवॉइड कर सकते। तो ये रहा ओवरऑल एनटीपीसी ग्रीन का एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सीखने को मिला है, बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।